बच्चों आज की क्लास में यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी फिजिक्स में है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन हमें बनाना है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसे हमें पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक। हमारे पास बच्चों देखिए एक कंडक्टर हमारे पास है। ये एक कंडक्टर आप देख सकते हो। ये जो कंडक्टर हमारे पास है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हम कंडक्टर बोलते हैं, इसे थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने के लिए आप ये मान के चलें, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ अ कंडक्टर, मतलब आपके पास कोई मेटेलिक वायर है, आपके पास कोई वायर है, तो हम वायर को ही यहाँ कंडक्टर बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास बच्चों एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। अब आपने क्या किया है, यहाँ कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू दी बैटरी। तो देखिए वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंडक्टर का एक किनारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और कंडक्टर का दूसरा किनारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज एट हाई पोटेंशियल एंड द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज एट लो पोटेंशियल। और बच्चों जब कंडक्टर का एक किनारा हाई पोटेंशियल पर होगा, कंडक्टर का दूसरा किनारा लो पोटेंशियल पर होगा, इसका मतलब कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और जब कंडक्टर के दो किनारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर आप देख रहे हो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कंडक्टर के दो किनारों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस ने कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। और जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, दे मूव opposite to the electric field with a velocity which we call drift velocity। बच्चों आप लोगों को लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, vd। अब देखिए आपके पास एक कंडक्टर है, लेट देयर बी अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज a। आपके पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, n। बच्चों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि कंडक्टर के अंदर, मतलब ये जो पूरा कंडक्टर है, पूरा वायर है, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, आपको ध्यान से समझना होगा, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके आपको बताऊं तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n। मतलब यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज n इलेक्ट्रॉन्स।
यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, n। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो जब भी हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, इसका मतलब कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, n। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ l है, इस कंडक्टर का एरिया a है, तो बच्चों कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कंडक्टर का वॉल्यूम। तो what you are going to do first, you have to find the volume of conductor। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया बेटा, a into l। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, कंडक्टर की लेंथ l है, तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, al। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू al। अच्छा, आपको ये मालूम है बेटा कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये बताया गया है कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा जो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम है, ये जो पूरा कंडक्टर है, एंटायर कंडक्टर हैज वॉल्यूम al। तो al वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज, अगर कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों al वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमने ये पता कर लिया बेटा पूरे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए आपको ये तो बता दिया गया था कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, Al वॉल्यूम है। तो Al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने सबसे पहले क्या पता करना है, सबसे पहले बच्चों आपको पता करना है कि पूरे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं। पूरे कंडक्टर के अंदर NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये भी पता है, देखिए वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज। आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E। तो पूरे कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, NaL। पूरे कंडक्टर के अंदर, पूरे वायर के अंदर NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होगा, तो NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना हो जाएगा, NaLe। मतलब बेटा दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, Al। पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, Al। पूरे कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या NaL। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, तो NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज NaLe। तो मतलब कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुल मिलाकर कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना हो गया बेटा, NaLe। ये कंडक्टर के अंदर वो चार्ज है जो मूव करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, NaLe। अच्छा अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि लेट एन इलेक्ट्रॉन, मान लो बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन t टाइम लेता है, टेक्स टाइम t टू ट्रेवल फ्रॉम, टू ट्रेवल फ्रॉम one end to the other end of the conductor, to the other end of conductor। तो मतलब बच्चों आप लोगों ने ये मान लिया कि माना एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक किनारे से कंडक्टर के दूसरे किनारे तक जाने के लिए कितना समय लेता है, t समय लेता है। अच्छा बच्चों, कंडक्टर के अंदर यानी कि वायर के अंदर
कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में t समय लगता है, तो आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला, टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप लोगों को ये पता है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर या फिर एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में कितना समय लगा? टी। कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? एल, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल। एंड इफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड to the other end of the conductor, it means the distance traveled by the electron is L। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? vd स्पीड से। तो यहां से t कितना हो गया बेटा? L अपॉन vd। तो देखिए, दो बात हमने पता कर ली। सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू NaLe। दूसरी बात हमने ये पता कर लिया कि ये जो टोटल चार्ज जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है एक निश्चित दिशा में, अगर एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में समय लगता है t, तो t इज इक्वल टू L अपॉन vd हो जाता है। तो बच्चों देखो, Q आपको पता है, आपको T पता है और आपको करंट का फॉर्मूला तो मालूम है। तो नाउ करंट, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला ही करंट का है। करंट क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और बेटा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो आपको Q भी पता है, Q किसके बराबर है? NaLe। और आपको टाइम T किसके बराबर है? L अपॉन VD। दोनों पता है, तो आपको क्या करना होगा? आपको I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में Q को हटाकर लिखना है E और T को हटाकर लिखना है L अपॉन VD। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में L, डिनोमिनेटर में L, दैट इज कैंसल्ड हियर। I इज इक्वल टू NeAVD। तो बच्चों यहाँ से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन बन जाता है? I इज इक्वल टू NeAVD। मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I इज इक्वल टू NeAVD। बच्चों यहाँ I क्या है? करंट है। N क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंडक्टर। E आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और VD को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपने पता कर लिया कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. This is the relation between current and drift velocity. बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी कॉपी में से जल्दी से नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से अगले टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे। गॉड ब्लेस यू।